पी ब्लॉक को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे ये हम समझते हैं। तो याद करो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया था। ओके, और हम ग्रुप 13 एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप 13 एलिमेंट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, हम उसके बाद आयनाइजेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कि ग्रुप 13 एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरोन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वैसे देखा जाए जब हम बोरोन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो ग्रुप 13 में पहला जो एलिमेंट आता है वो बोरोन ही आता है। ठीक है, और बोरोन के बाद बाकी सारे मेंबर्स आते हैं और बोरोन का साइज जो होता है वो छोटा होता है बाकी कंपैरिजन में। तो इसका क्रिस्टलाइन लैटिस जो है, यहाँ पे नोटिस करो, इसका जो क्रिस्टलाइन लैटिस है यानी कि काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, सख्त होता है। इसके चक्कर में इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और बाकी सारे मेंबर्स का, ठीक है, बाकी जो इसके नीचे जितने मेंबर्स लाई करेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड एंड नॉन मेटालिक इन नेचर। काफ़ी ज़्यादा ये बोरोन जो है सख्त होता है, हार्ड होता है। और दूसरी बात कि ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है। ठीक है, बोरोन जो होता है वो ब्लैक कलर का एक सॉलिड होता है और नॉन मेटालिक होता है नेचर में, जाहिर सी बात है मेटल है। ठीक है, अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो ऐसा है कि ये होते तो ये भी मेटालिक नेचर के ही हैं, बट ये थोड़े से ये वाले जो एलिमेंट्स है ये सब बोरोन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। चलो, तो देखो सबसे केमिकल प्रॉपर्टी जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम रिएक्शंस को डिस्कस करें, जितने भी रिएक्शंस होंगे। लेकिन रिएक्शंस के लिए जितने भी पैरामीटर्स चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ग्रुप 13 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे होगा ये हमें समझना है। तो देखो द फर्स्ट टू एलिमेंट बोरोन एंड एल्युमिनियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उसमें बोरोन और एल्युमिनियम जो हैं वो पहले दो एलिमेंट्स होते हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन दी कंपाउंड। बट अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ऑल्सो एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर मैं बात करूं बोरोन की और एल्युमिनियम की, यानी कि अगर मैं बोरोन की बात करता हूं और साथ में मैं बात करता हूं एल्युमिनियम की, तो यार ये कंपाउंड में जब भी कंबाइन होते हैं ना, जब भी कंपाउंड बनाते हैं ये तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। लेकिन इसके बाकी जो मेंबर्स है इसके फैमिली के वो +1 भी दिखाते हैं और साथ में +3 भी दिखाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि वो वाले जो है वो वेरिएबल वाले स्टेट को शो करते हैं, बाकी बोरोन और एल्युमिनियम को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट, as we move down the group the stability of +3 oxidation state decreases while that of +1 oxidation state progressively increases। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर आने की कोशिश करोगे, जैसे भी आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप आओगे, ठीक है, पहले ऊपर होगे फिर नीचे नीचे नीचे, यहाँ तो बोरोन मिल जाएगा आपको, उसके नीचे जब आओगे तो नीचे +1 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू +3 वाले। और यही कारण है कि नीचे वाले एलिमेंट +1 बनाने की कोशिश करते हैं ना कि +3 बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये +3 की का रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी का रीज़न है। इसलिए +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे की ओर इंक्रीज़ करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सम कंपाउंड ऑफ बोरोन, यानी कि जो बोरोन आपने पढ़ा ना, बोरोन की मदद से आप कुछ कंपाउंड्स भी बनाओगे। ठीक है, बोरोन जिसके साथ कंबाइन होगा, बोरोन मान लो कंबाइन हो गया ए के साथ, तो जो भी कंबाइन बनेगा बोरोन कंपाउंड कंबाइन हो गया बी के साथ, तो इसके कॉम्बिनेशन के बेस पे जो कंपाउंड आएगा उसको डिस्कस करना है। पहला कंपाउंड आपके सामने है बोरेक्स। ठीक है, जो बोरेक्स है ये पहला कंपाउंड है बोरोन के से बनता है। ठीक है, अब देखो बोरेक्स क्या है। बोरेक्स जो है एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, बोरेक्स क्या होता है, एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, काफ़ी सख्त होता है, हमने बोरोन को तो समझा ही था। इट कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। ओके, तो इसके पास जो यूनिट्स होते हैं वो टेट्रा न्यूक्लियर होते हैं, राइट। अब इसका आप एक फॉर्मूला देख सकते हो बोरेक्स का, ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एक फॉर्म है इसका। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2B4O5OH की OH और साथ में इसके 4 एटम्स हैं, साथ में 8 मॉलिक्यूल्स पानी के भी कंबाइन हैं। अब यार ये ना एक फॉर्मूला है, इसको तो आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा और ये समझना है कि एक यूनिट है जिसकी मदद से बोरेक्स बनता है। ठीक है, अब जब आप बोरेक्स को पानी में डिजोल्व करते हो तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, तो ये आपका बोरेक्स है ना। ठीक है, ये आपका बोरेक्स है, ये वाला पार्ट आपका बोरेक्स है। इसको जब आप पानी में डिजोल्व करते हो तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। ठीक है, हम देख रहे हो यहाँ पे बेस बन के आ गया और साथ में
ऑर्थोबोरिक एसिड भी निकलता है। तो कल को अगर ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्मेशन आ जाए, मान लो कि ऑर्थोबोरिक सब्सटेंस आ जाए और उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है, तो आप लिखोगे बोरेक्स को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो एक तो बेस बनता है हमारे सामने और साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। बोरेक्स की ज़रूरत कहाँ पे आती है, तो बोरेक्स यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर एंड क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। पानी में से जितने भी हार्डनेस होता है ना, बोरेक्स निकाल देता है और क्लीनिंग एजेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड। हम बात कर रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की। तो देखो जैसे मैंने पिछले आपको बताया था, तो ऑर्थोबोरिक एसिड जब भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो ये एक तो होता है BOH होल थ्राइस, ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं। अच्छा है क्या ये, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। देखा, बोरेक्स जो था उसका एसिडिफिकेशन करा दो, यानी कि एसिड की मदद से उसको पानी में जाके रिएक्ट करा दो, तो आपका जो है वो बोरेक्स ऑर्थोबोरिक एसिड बन के आ जाएगा। ये रहा आपका ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। और भी इसके तरीके होते हैं। तो देखो ये तो फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पे, इसमें आपके पास एक ये और एक ये बाई प्रोडक्ट आएगा, NaCl भी आएगा साथ में। अच्छा, अब आपको करना क्या है, एक और तरीका इसका ये भी है कि भाई कोई और एसिड के साथ इसको कंबाइन करा सकते हो, जरूरी तो नहीं है HCl के साथ, तो यहाँ भी कंबाइन कराओगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो दोनों मिले ना, ये आपके बोरेक्स हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको और भी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड। अब मान लो कि बोरोन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे कि हमारे पास BCl3 है, ये बोरोन का एक कंपाउंड है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यानी कि इसको पानी में डिजोल्व कर दो, तो जो बन के आएगा ना, देख रहे हो आप यहाँ पे जो बन के आया, ठीक है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड आया, साथ में आपके पास एसिड भी बना है, ठीक है। अब वही एक और बोरन से रिलेटेड कंपाउंड ये रहा, इसको अगेन पानी में डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड आ गया, साथ में हाइड्रोजन के गैसियस मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड। तो जो बोरिक एसिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने कि इट इज सोपी इन टच। ये टच करने में थोड़ा थोड़ा सोपी जैसा होता है, क्योंकि वैसे बेसिक नेचर वाले होते हैं ना, ठीक है, तो ये वैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज स्पार्गेनली सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर में तो मिक्स हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट कोल्ड वाटर में जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है, ठीक से मिक्स नहीं होते हैं, बट अच्छे से कहाँ मिक्स होते हैं, हॉट वाटर में मिक्स होते हैं बहुत अच्छे से, राइट। कहाँ कहाँ काम आता है, मैन्युफैक्चर करते हो किसका, हीट रेजिस्टेंस जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्लेजेस बनाते हैं, वहाँ भी काम आता है। प्रिजर्वेटिव में काम आता है, मिल्क या फिर जितने भी फूड के स्टफ्स के प्रिजर्वेटिव है वहाँ पे काम आएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ इनेमल्स और ग्लेजेस इन पोट्री, तो यहाँ भी काम आता है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो बोरिक एसिड है उसका आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें आपको तो एक क्या मिलेगा, एक आपको बोरोन मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलेगा। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बोरिक एसिड बन रहा था अपना। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर नोट करोगे तो ये जो है एक हेक्सागोनल शेप में अपने आप को कंबाइन कराता है, इसके चेन चल रहे होते हैं। तो ये हेक्सागोनल शेप में फिर आगे और इसके जो चेन है ये आगे की ओर फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाइबोरेन का। डाइबोरेन भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ओके, जो कि बोरोन से रिलेटेड कंपाउंड बनता है। तो बोरोन और हाइड्रोजन को जब आप मिक्स कर देते हो तो डाइबोरेन बनता है। 6 एटम्स हाइड्रोजन के चाहिए, 2 एटम्स किसके चाहिए, बोरोन के चाहिए। क्या है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ बोरोन विथ हाइड्रोजन इज नोन एज बोरेन्स, ठीक है। इसी में डाइबोरेन भी एक कंपाउंड है। डाइबोरेन को कैसे प्रिपेयर करते हो, जब डाइबोरेन को प्रिपेयर किया जाता है तो रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोरोन दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये ट्राइफ्लोराइड दिख रहा है। इसका जो रिएक्शन है आप किससे कराते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, यानी कि ये एक तरीके का आपके पास कैटलिस्ट भी आता है, रिएजेंट्स भी होता है, जो कहना है कह लो, ठीक है। तो इसके साथ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आता है जो कि डाइबोरेन है। देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, डाइबोरेन के, ठीक है, ये डाइबोरेन रहा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। साथ में लिथियम और फ्लोरीन भी बाहर निकल जाता है और एल्युमिनियम फ्लोराइड भी बाहर निकल जाता है। अगर लैब में इसको प्रिपेयर करते हो, लेबोरेटरी मेथड अगर इसका आप देखने की कोशिश करोगे, जब आप इसको लैब में प्रिपेयर करोगे, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड जो है इसका, तो यहाँ पे क्या है, इन लेबोरेटरी डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, एक सेकंड इसको रब कर देता हूँ, हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसको आयोडीन के साथ जब आपने कंबाइन किया तो ये आपके पास निकल के आया डाइबोरेन, राइट। साथ में यहाँ पे Na भी निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है कि बहुत बड़े स्केल पर प्रिपेयर किया जाता है। तो डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाई रिडक्शन। तो एक तो इसका रिडक्शन वाला तरीका भी है, ऑक्सीडेशन वाला तरीका भी है, ठीक है, और अगर आप बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट कराते हो तब भी हो जाता है।
तो इंडस्ट्रियल मेथड में वापस आते हैं, जो बोरोन है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो बोरोन फ्लोराइड है इसको अगर आपने NaH से ट्रीट करा दिया तो यहाँ पे अगेन डाइबोरेन आ जाएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर देना पड़ता है अच्छा खासा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो डाइबोरेन इज़ अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 डिग्री केल्विन। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी एक कलरलेस होता है, सब्सटेंस होता है, और इसका नेचर होता है बड़ा टॉक्सिक होता है, बहुत हार्मफुल होता है डाइबोरेन। बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, और काफ़ी स्पॉन्टेनियसली, तो काफ़ी जल्दी कैच कर रहा है, और एयर में एक्सपोज करते ही कैच कर लेता है, इतना फास्ट होता है। हायर बोरेन्स आर स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर्स। और जितने भी जो हायर बोरेन होते हैं, अब हायर का मतलब क्या है कि मतलब जिसमें बोरोन की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी या फिर थोड़े अच्छे क्वालिटी के बोरोन होंगे तो और भी ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं एयर में, राइट। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बोरोन आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना, ठीक है, इसको डाइबोरेन को, तो ये जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ ये बर्न हो जाता है, बहुत अच्छे मात्रा में बर्न होता है, काफ़ी अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करता है। तो डाइबोरेन है, इसको अगेन आपने पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये बर्न हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, साथ में ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इसका आप रिएक्शन कराते हैं लुइस बेस के साथ, अब लुइस बेस क्या है, लुइस एसिड क्या है, ये आपने कहाँ पढ़ा था, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, तो ये नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, डाइबोरेन ऑन ट्रीटमेंट विद लुइस बेस अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन। क्लीवेज मतलब टूट जाता है, बीच हट जाता है ये। क्लीवेज रिएक्शन टू फॉर्म बोरोन विच देन रिएक्ट विद लुइस बेसिस टू फॉर्म एडक्ट्स, ओके। तो जब आप इस डाइबोरेन का ट्रीटमेंट कराते हो लुइस बेस के साथ, ठीक है, अभी इसमें से ये मान लो कि कोई बेस है, ठीक है, लुइस बेस है, तो जब इसका ट्रीटमेंट कराओगे तो ये यहाँ से ना क्लीवेज टूट जाता है, देख रहे हो, 2 बोरोन और 6 हाइड्रोजन, अब 1 बोरोन और 3 हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाफ हाफ कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये जो बाई प्रोडक्ट था इसके साथ अटैच हो गया आगे, ओके। इसी तरह आप अगर इसका कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीटमेंट कराओगे तो वो भी जाके इस पर अटैच कर देगा, ठीक है। तो ये आपका लुइस बेस के साथ ट्रीटमेंट था। तो ये आज की स्लाइड्स केमिस्ट्री की, थैंक यू।